सेवा सहयोग समिति के द्वारा हजारीबाग की पर्यावरण की दिशा एवं दशा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, डॉक्टर, अधिवक्ता के साथ छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। हजारीबाग की पर्यावरणीय स्थिति, दशा एवं दिशा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन सेवा सहयोग समिति के द्वारा मुख्य कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा सहयोग समिति के अध्यक्ष युवा समाज सेवी हर्ष अजमेरा के द्वारा किया गया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य हजारीबाग की बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति पर विचार विमर्श करना है। इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के लिए जागरूकता फैलाना था। संगोष्ठी में विशेष रूप से चर्चा की गई कि हजारीबाग जैसे हरे भरे क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जंगलों की कटाई, औद्योगिकीकरण और अनियंत्रित शहरीकरण में पर्यावरण पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है। इससे न केवल प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, बल्कि वन्य जीवों और जैव विविधता के भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे जल संकट, वायु और जल प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और भूमि क्षरण एवं शहर की गंदगी पर भी चर्चा की गई। हजारीबाग का पर्यावरण हम लोग सब जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं कि हजारीबाग का पर्यावरण किस दिशा में था और किस दिशा की ओर जा रहा है। इसी को सोचकर आज हमारे सेवा सहयोग समिति जो हमारी संस्था है उनके द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का रखा गया था, जिसमें हजारीबाग के एक बुद्धिजीवी लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया गया था, जिसमें प्रोफेसर जियोलॉजी के, गणित के, भूगोल के सारे और सॉइल कंजर्वेशन के डीवीसी के डायरेक्टर सलीम कुमार सर और अन्य प्रबुद्ध लोगों को यहाँ रखा गया था। जो यहाँ की चीज़ें दिशा जो देना चाहिए हमको, उसके बारे में आज उन्होंने अपना विचार को रखा है और हम वो विचार को एकत्र करके हमारी समिति उसको सरकार के सामने पेश करने का। मुख्य उद्देश्य क्या था इसके पीछे का? देखिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम जान रहे हैं, जो देश का जो हमारा हजारीबाग की हम बात करें, हजारीबाग की स्थिति को देखें, आज से 5 साल 10 साल पहले जो स्थिति थी 30 डिग्री 35 डिग्री हुआ करता था, इस बार आप देखें 46-48 डिग्री तक हजारीबाग गया है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इस पर कुछ सोचा नहीं गया, विचारा नहीं गया, तो हम लोग आगे क्या स्थिति होगी इसके बारे में हम सब जानते हैं। और इसी के लिए आज हम लोग इस पर चर्चा करने बैठे थे। हमारे कुछ सीनियर प्रोफेसर जो थे वो इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे संगोष्ठी को रखना एक प्लेटफॉर्म बनाया था हमने, इसमें सब सीनियर प्रोफेसर्स ने बैठ के इस पर विचार रखा था। साथ ही साथ जलवायु और बाकी प्रदूषण जो हो रहे हैं और जो जल की कमियां हुई है उस पर भी सारे प्रोफेसर्स ने अपनी बातों को रखा है। हम इस सारे मंथन को लेकर आज एक हमारी समिति इसको सबको एक जगह एकत्रित करके विभिन्न विभागों और एवं सरकारों के बाद ये रखेगी, अपने विचार को रखेगी। जो सरकार को काम करना चाहिए वो समिति हम करके उनको देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार को देश के बारे में सोच रहे हैं और हजारीबाग जिला के एडमिनिस्ट्रेशन हजारीबाग के बारे में सोच रहे हैं, राज्य सरकार को राज्य के बारे में सोच रहा है, तो उनको ऐसे सीनियर लेक्चरर्स को और बुद्धिजीवी लोगों को एक मंच मिला के उनके विचार को विमर्श करना चाहिए, जो कि यहाँ के हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो आते हैं चले जाते हैं, उनको पर्यावरण के बारे में, हजारीबाग के बारे में जो प्रोफेसर्स यहाँ रहे हैं या जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ जिनका जन्म हुआ है और यहाँ तब से अभी तक है, वो पहले क्या था और आज क्या है उसके बारे में बखूबी जानते हैं। इसीलिए हमने इस मंच का आयोजन किया था। इस एक दिवसीय जो प्रोग्राम था, सेमिनार था, उसका आयोजन किया था और इसके माध्यम से हम जो भी समरस निकलता है इसको आगे ले जाने का और इसमें कुछ दिशा की ओर ले जाने का इसका काम है। क्या परिचय हुआ?